तू हंस मुस्कुरा और रोना कम कर दे, तू अभी जिंदा है, इसलिए यूपीटीबीसी एनम फीमेल हेल्थ वर्कर नर्सिंग क्लास के मिडवाइफरी सेशन के खोपड़ी में छेद कर दे। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, यूपीटीबीसी एनम के आने वाले क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करने के लिए एकदम तैयार हैं और शानदार तरीके से इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एकदम शानदार तरीके से हम पहुंच चुके हैं क्या 47 लेक्चर पर। तो बहुत सारे लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं, तो सारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और वहां से देखिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए AKM स्टडी 24 को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इसके वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला देना है पूरे यूट्यूब पर, हर जगह। बस यही वीडियो दिखाना चाहिए कि आपको क्या सिलेक्शन होगा, पढ़ लो चाहे जहाँ से सिलेक्शन होगा यहाँ से। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि हम कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फालतू बात नो बकवास हमारे यहाँ चलता है। तो कह रहा यूपी एनम, बिहार एनम, DSSB एनम या किसी भी एनम स्टेट एनम की तैयारी कर रही हैं, आप किसी भी स्टेट की एनम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो आपके लिए सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। 30 क्वेश्चन करेंगे और आपके कितने सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा CHC में एनम की प्राथमिक भूमिका क्या है, सर्जरी करना या प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल या एक्सरे संचालन या दवा दुकान प्रबंधन। तो कह रहा जो हमारा CHC है इसमें एनम की प्राथमिक भूमिका क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या है, एनम की प्राथमिक भूमिका क्या है, तो प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद भी क्या करना, देखभाल करना, क्या है एनम की प्राथमिक भूमिका है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में एनीमिया के कार्यक्रम, कह रहा गर्भावस्था में एनीमिया के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है, आयुष्मान भारत, आयरन प्लस इनिशिएटिव या जननी सुरक्षा योजना या मिशन इंद्रधनुष। तो कह रहा गर्भावस्था में एनीमिया से के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है, तो एनीमिया से बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है, हमारा आयरन प्लस इनिशिएटिव। तो आयरन प्लस इनिशिएटिव। नेक्स्ट कह रहा है CHC में नवजात शिशु के लिए कौन सा टीका अनिवार्य नहीं है, CHC में नवजात शिशु के लिए कौन सा टीका अनिवार्य नहीं है, तो BCG, हेपेटाइटिस B, रोटा वायरस, OPV। तो कह रहा CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नवजात शिशु के लिए कौन सा टीका अनिवार्य नहीं है, तो हमारा रोटा वायरस का टीका अनिवार्य नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में प्री एक्लेम्सिया के निदान के लिए कौन सा लक्षण महत्वपूर्ण है, प्रोटीन यूरिया और उच्च रक्तचाप, हाइपोग्लाइसीमिया, खांसी और बुखार, पेट दर्द। तो कह रहा क्या गर्भावस्था में प्री एक्लेम्सिया के निदान के लिए, किसके लिए, प्री एक्लेम्सिया के निदान के लिए कौन सा लक्षण महत्वपूर्ण है, प्रोटीन यूरिया और हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा CHC में SBA यानी स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है, एनम और स्टाफ नर्स के द्वारा, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन या चपरासी। तो कह रहा CHC में SBA यानी स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस का प्रशिक्षण, अटेंडेंट का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया था, एनम और स्टाफ नर्स के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी OGTT कब किया जाता है, 24 से 28 सप्ताह, 12 से 16 सप्ताह, 30 से 34 सप्ताह या जन्म के बाद। तो कह रहा गर्भावस्था में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी OGTT कब किया जाता है, तो OGTT कब किया जाता है, 24 से 28 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा CHC में मातृ मृत्यु दर यानी MMR की गणना कैसे की जाती है, मातृ मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है, प्रति 1000 जीवित जन्म पर या प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर या प्रति 10,000 जनसंख्या पर या प्रति 1000 गर्भ धारण पर। तो कह रहा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मातृ मृत्यु दर यानी MMR की गणना कैसे की जाती है, तो MMR की गणना की जाती है क्या, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर क्या की जाती है, मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है। मतलब 1 लाख बच्चे क्या हुए, जन्म लिए, किसमें, इतने में कितने माओ का क्या हुआ, मृत्यु हुआ, उसको क्या कहते हैं, MMR कहते हैं। नेक्स्ट कह गर्भावस्था में फीटल मूवमेंट काउंट करने की सलाह कब दी जाती है, जो गर्भावस्था है इसमें फीटल मूवमेंट काउंट करने की सलाह कब दी जाती है, 28 सप्ताह के बाद,
12 सप्ताह के बाद, 20 सप्ताह के बाद या जन्म से के पहले दिन। तो कह रहा गर्भावस्था में फीटल मूवमेंट काउंट करने की सलाह कब दी जाती है? 28 सप्ताह के बाद। नेक्स्ट, कह रहा CHC में जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह रोकना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, एनीमिया कम करना या टीकाकरण। तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो संस्थागत प्रसव को क्या करना? बढ़ावा देना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात शिशु में सेप्सिस का प्राथमिक लक्षण क्या है? तेज बुखार, सुस्ती और दूध न पीना, पीलिया, खांसी। तो कह रहा नवजात शिशु में सेप्सिस का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा सुस्ती और दूध न पीना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना, हाँ, सुस्ती और दूध न पीना। नेक्स्ट, कह रहा CHC में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्या प्रदान किया जाता है? तो CHC में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्या प्रदान किया जाता है? MDT दवाएं, विटामिन, सप्लीमेंट्स, सर्जरी, एक्सरे। तो कह रहा CHC में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्या प्रदान किया जाता है? तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा MDT दवाएं। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में एंटीनेटल कार्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? प्रीटर्म लेबर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया। तो कह रहा गर्भावस्था में एंटीनेटल कार्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीटर्म लेबर। नेक्स्ट, कह रहा CHC में नीलमणि क्लिनिक किसके लिए स्थापित किए गए हैं? बच्चों का टीकाकरण, किशोरियों की स्वास्थ्य शिक्षा, मधुमेह प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य। तो कह रहा CHC में नीलमणि क्लिनिक किसके लिए स्थापित किए गए हैं? तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरियों की स्वास्थ्य शिक्षा। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन का उपयोग कब निषिद्ध है? सिजेरियन डिलीवरी में, प्रसव के पहले चरण में या प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद या स्तनपान में। तो कह रहा गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन का उपयोग कब निषिद्ध है? तो हमारा 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के पहले चरण में क्या है? ऑक्सीटोसिन का उपयोग कब निषिद्ध है? प्रसव के पहले चरण में। नेक्स्ट, फिर कह रहा CHC में आरोग्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर सप्ताह के बुधवार को, हर महीने की पहली तारीख को, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर। तो क्या है CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आरोग्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आरोग्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? हर सप्ताह के बुधवार को। नेक्स्ट, कह रहा है गर्भनाल प्रोलैप्स के प्रबंधन में एनम की प्राथमिक कार्रवाई क्या है? मरीज को चलने देना, ट्रेडलेबर्ग पोजीशन देना, पानी पिलाना या पेट दबाना। तो कह रहा गर्भनाल प्रोलैप्स के प्रबंधन में एनम की प्राथमिक कार्रवाई क्या है? तो हमारा 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडलेबर्ग पोजीशन देना। नेक्स्ट, कह रहा CHC में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP का लक्षण क्या है? मलेरिया, डेंगू और काला आजार रोकना, टीबी नियंत्रण, HIV एड्स प्रबंधन या कुष्ठ उन्मूलन। तो कह रहा CHC में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो हमारा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया, डेंगू और काला आजार रोकना। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? योनि से रक्तस्राव और तीव्र पेट दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, खांसी। तो कह रहा गर्भावस्था में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तो हमारा 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योनि से रक्तस्राव और तीव्र पेट दर्द एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या सबसे सामान्य लक्षण है। फिर कह रहा है कि CHC में फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सा गर्भ निरोधक निःशुल्क वितरण किया जाता है? कंडोम और ओरल पिल्स, IUD इंजेक्शन, इमरजेंसी गोलियां। तो कह रहा CHC में फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सा गर्भ निरोधक निःशुल्क वितरित किया जाता है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंडोम और ओरल पिल्स। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए एनम क्या करती है? कंगारू मदर केयर, ठंडे पानी से नहलाना, AC चालू करना या दूध न पिलाना। तो कह रहा नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए एनम क्या करती है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट, कह रहा CHC में मलेरिया निदान के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग किया जाता है? रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे।
तो कह रहा CSC में मलेरिया निदान के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग किया जाता है? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर अगला कह रहा है गर्भावस्था में हाइड्रामिनिओस का क्या अर्थ है? एमनियोटिक द्रव की अधिकता, रक्तस्राव, प्लेसेंटा का टूटना या संक्रमण। तो कह रहा गर्भावस्था में हाइड्रामिनिओस का क्या अर्थ है? किसका? हाइड्रामिनिओस का क्या अर्थ है? तो हमारा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमनियोटिक द्रव की अधिकता। नेक्स्ट कह रहा CSC में राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार BCG का टीका कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 6 सप्ताह बाद, 9 महीने बाद, 1 वर्ष बाद। तो कह रहा CSC में राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार BCG का टीका कब दिया जाता है? तो BCG का टीका कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फिर कह रहा गर्भावस्था में प्लेसेंटा प्रीविया के मरीज को किस प्रकार की डिलीवरी की सलाह दी जाती है? नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, फोर्सेप्स डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी। तो कह रहा गर्भावस्था में प्लेसेंटा प्रीविया के मरीज को किस प्रकार की डिलीवरी की सलाह दी जाती है? तो हमारा सिजेरियन सेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा CSC में किशोर स्वास्थ्य दिवस AHD किस उम्र के युवाओं को लक्षित करता है? 10 से 14 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो कह रहा CSC में किशोर स्वास्थ्य दिवस किस उम्र के युवाओं को लक्षित करता है? तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा 10 से 19 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। गर्भावस्था में फीटल डिस्ट्रेस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे। तो कह रहा गर्भावस्था में फीटल डिस्ट्रेस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा नॉन स्ट्रेस टेस्ट, यानी NST। नेक्स्ट कह रहा CSC में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम NTEP के तहत टीबी रोगी को क्या दिया जाता है? डॉट्स थेरेपी, सर्जरी, विटामिन सप्लीमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कह रहा CSC में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम NTEP टेप के तहत टीबी रोगी को क्या दिया जाता है? तो हमारा डॉट्स थेरेपी। फिर अगला कह रहा गर्भावस्था में एमनियोसेंटेसिस किस स्थिति में की जाती है? जेनेटिक डिसऑर्डर की जांच, रक्तस्राव रोकना, प्री टर्म लेबर, संक्रमण का पता लगाना। तो कह रहा एमनियोसेंटेसिस का किस स्थिति में की जाती है? गर्भावस्था में एमनियोसेंटेसिस किस स्थिति में की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर की जांच के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कर CSC में आयुष्मान भारत के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य बीमा, केवल दवाएं, केवल टीकाकरण, केवल सर्जरी। तो कह रहा CSC में आयुष्मान भारत के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य बीमा। नेक्स्ट कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? प्रोजेस्टेरोन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, आयरन टैबलेट। तो कह रहा है गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए प्रोजेस्टेरोन दवा दी जाती है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ये तो ज़रूर बताइएगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो क्या कीजिएगा? डिसलाइक कर दीजिएगा। लाइक के बगल में डिसलाइक होता है, कम से कम उसको भी करेंगे तो हमें लगेगा कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। और पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अभी और शेयर कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके छोड़ दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमें सपोर्ट, ये चीज़ें करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आपको एग्ज़ाम तक सिलेक्शन दिलाने की हमारी गारंटी है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। वो भी सब कुछ हमारे वहाँ क्या है? फ्री ऑफ कास्ट है। आप यही 3000, 4000, 5000 का क्या करेंगे? बैच खरीदेंगे, तब जाकर इतना आपको कंटेंट मिलेगा। इतना मिलने वाला नहीं है। पहले तो आपसे कहेंगे क्या, ये देंगे वो देंगे, उसके बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो 2000, 3000, 1000 जो भी मान के चलिए, 1000 रुपये से कम में तो आपको कोई बैच देने वाला नहीं है। तो 1000 रुपये प्लस ही बैच देंगे। और यहाँ पर हम इतना क्वेश्चन आपको करा दिए हैं को आपको कहीं दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पढ़ लो, चाहे जहाँ से सिलेक्शन होगा यहाँ से।
तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा छोटा सा लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसका आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।